यूहन्ना की पुस्तक 21 अध्याय में हम लोग पढ़े, 21 का 15 में पढ़ रहे हम लोग। यहाँ यीशु मसीह बाद में उससे पतरस से मिलता है, मिल करके उससे एक बार बात करता है, पतरस यूहन्ना के पुत्र क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? हाँ प्रभु, तो जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। फिर दूसरी बार बात करता है, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है, प्रीति रखता है? हाँ प्रभु, तो मेरी मेमनों को, मेरी भेड़ों को चरा। फिर तीसरी बार बोलता है उसको। फिर ऐसे क्या होता है कि सब लोग हैं, उनके बीच में बात चल रही है तो वो उदास हो जाता है। ओके, 3 बार इसने इनकार किया था, 3 बार परमेश्वर ने इससे इकरार करा दिया, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अभी मेरे और आपके लिए भी यही है, कई बार हम बार बार गलती करते हैं। मैं एक बार गलती किया, फिर मैंने दोबारा किया, फिर तीसरी बार किया, कहीं व्यभिचार में, कहीं झूठ में, कहीं प्रार्थना ना करने में, नहीं कहीं हमने झगड़ा करने में, कहीं झूठ बोलने में, कुछ और गलत काम करने में, ये परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं थे। मैंने वादा किया प्रभु अब मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, फिर मैं कर गया, प्रभु मैं गलत काम नहीं करूंगी, फिर मैं कर गई, प्रभु हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर कर गए। ये 3 बार इनकार किया था इसने, और 3 बार परमेश्वर से इकरार भी करा दिया इसको। पर वो जानता था, कहता है कि जाओ, जाकर के उसके अर्थात यीशु मसीह के चेलों और पतरस से कहो, वो तुमको वहां मिलेगा। आमीन, ठीक है। अब परमेश्वर जैसे उसको नहीं छोड़ा, वैसे वो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ईमानदार बने रहिएगा, और अगर नहीं बन पा रहे हैं तो जैसे कि यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड कर लिया था, जाकर के वो पेड़ से लटक करके फांसी लगा ली थी, अब वो मर गया। अगर वो मर गया तो उसके लिए कोई भी, जो मर गया उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, फाइनल है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हम जिंदा रहे और कहीं गलती हो, किसी से यदि बात नहीं कर रहे, वो अपना सामान उठा करके समुद्र के पास चला गया, फिर से मछली पकड़ेंगे, फिर से अपने काम को करेंगे, कुछ भी कीजिएगा, पर गलती ऐसी मत करना कि जाकर के सुसाइड कर ले। परमेश्वर फिर से मौका देगा, फिर से तुमको बुलाएगा, फिर से तुमसे बात करेगा, फिर से तुम्हें चलाएगा, और कहता कि अब से तू मछली नहीं परंतु जीवित मनुष्य को पकड़ने वाला होगा। आमीन, हालेलुया। फिर आगे एक सोचिएगा कि आपका बच्चा है, आपका भाई है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गलती, बार बार गलती करता, बार बार गलती करती है, तो क्या करेंगे आप? जहर देकर मार देंगे? जहर देकर मार देंगे। कई बार अगर आप पुलिस को बुलाते भी हो ना, तो वो शराब पी करके बार बार गलती करता है, तो आप इसलिए बुलाते, इसको 2-4 डंडे लगेंगे तो ठीक हो जाएगा, या इसको धमका देंगे, दोबारा गलती नहीं करेगा, मार देंगे क्या उसको? पर यार तुम इतने, मतलब मनुष्य पापी है। जब तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे तो क्या देते हो? रोटी देंगे, हालेलुया, है ना। मछली मांगे तो क्या दोगे? सांप दोगे उसे। अंडा मांगे तो क्या बिच्छू दोगे उसको? है? तुम भले होने पर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमको और अच्छी वस्तुएं क्यों करना देगा? यही बात जो जीते जी इस उदाहरण को दे रहा था कि वो धर्मी है, तुम अधर्मी होकर के अपनी संतान को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो स्वर्गीय पिता तुमको उत्तम वस्तुएं क्यों ना देगा? पतरस ने गलती की, पतरस ने मिल करके तौबा की उसने, और परमेश्वर से पहले से भी ज्यादा आशीषित कर दिया। अब पतरस काम करने लगा, हालेलुया। अब पतरस काम करने, जिधर से पतरस निकलता था, लोग अपनी बीमारों की चारपाई ला करके बाहर डाल देते थे कि बस पतरस की परछाई हमारी बीमार पर पड़ जाए और वो चंगा हो जाएगा। अपने कपड़ों को रुमाल, उसको रुमाल छू करके पतरस को और बीमार को टच करते थे ताकि वो चंगा हो जाए। ये आशीष, ये बरकत उसको मिली जो पहले नहीं थी, हालेलुया। बाद में प्रेरित काम 10 अध्याय में ऐसा लिखा है कि बाद में इसने क्या किया, ये इसके अंदर एक कमी थी, अभी भी ये कट्टर था,
कि मैं यहूदी जाति का हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं कट्टर रहता है। तो परमेश्वर इसके द्वारा अन्य जाति में सुसमाचार देना चाहता था कि अन्य जाति में जाए सुसमाचार फैले, वरना यहूदियों में तो ये सुसमाचार कभी फैलेगा नहीं, क्योंकि यहूदियों ने ना तो किसी को व्यवस्था दिखाई और ना पढ़ करके सुनाई, वो खुद ही पढ़ते थे आपस में, किसी और को पढ़ाते नहीं थे। ओके, ध्यान से समझिएगा। ये सुसमाचार सारे जगत के लिए था। तब परमेश्वर ने पतरस को जाना कि पतरस में भी तो कट्टरपंथी है, ये भी ऐसी बात रखता है, ये भी इसी बात को बोलता है कि मैं तो कट्टर हूँ। परमेश्वर ने इसको रात को दर्शन दिया, एक चादर ऊपर से नीचे उतरती है, उसमें कुछ पशु होते हैं, प्रभु कहता मार और खा। तो ये पशु खाने वाली बात नहीं चल रही, दर्शन था। तो ये 3 बार ऐसा होता है। पतरस बोलता नहीं प्रभु, मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। ध्यान से समझिएगा, पहले सिखाता रहा, मरने के बाद जब यीशु मसीह जी उठा तब उसको आशीष दी, तो जीवितों को पकड़ने वाला होगा, अब से आशीष दे दी उसको, उसने काम करना शुरू कर दिया। अब प्रभु ने उससे फिर बात की, दर्शन दे करके ऐसा करना तुझे। तब ये उठा और उठ करके सोचने लगे ये क्या दर्शन था। समझ पा रहे तो ये क्या दर्शन था। बोला ये प्रभु कहता है मार और खा। सपोज कि इसमें पिग है, सुअर है, सुअर को मार और खा। तो ये कह रहे नहीं प्रभु, अशुद्ध वस्तु तो मैंने कभी नहीं खाई। लेकिन बात खाने की नहीं चल रही थी, बात चल रही थी मनुष्य को लेकर के। अब कोई छोटी जाति का अन्य जाति के हैं, उनमें तुम्हें जाना, उन्हें सुसमाचार बताना। आखिरी में आखिरी वाली बात भी उसको बताता था। हालेलुया। तुम बुरे हो करके इतना अच्छा सोच विचार करते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इससे भी अच्छा क्यों नहीं सोचेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, वो मर करके जी उठा। जी उठने पर सबसे पहले जो हव्वा का शाप था स्त्रियों पर वो तोड़ा। और फिर जो अब ये प्रॉब्लम आ रही थी पतरस को लेकर के, पतरस से बात की। पतरस से बात करने के बाद वो कहता है कि अब से तो क्या करें। हालेलुया। अब कोई भी आप में से कोई भी कमजोर ना हो जाए, किसी तरह की परेशानी चल रही है, किसी तरह की दिक्कतें चल रही है, मैं उतना ईमानदार नहीं हो पा रहा हूँ, मैं उतनी ईमानदार नहीं हो पा रही हूँ, हे प्रभु मैं क्या करूँ, मुझे बता, मुझे समझा, मुझे बुद्धि दे। या फिर आप थक गए, हार गए, बैठ गए, आप अपने काम पर, बहुत सारे लोग चले गए, आप गवाह इस चीज के, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे चले गए, मैं अपनी नौकरी कर लूंगा, मैं अपने काम कर लूंगा, मैं अपने घर में रह लूंगी, सब लोग चले गए। फिर भी आज का ये शुभ संदेश, ये शुभ समाचार विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए कि परमेश्वर तुमसे मिलना चाहता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है। डर मत, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा प्रभु हूं, और बस यही मार्ग है, इसी पर चलना है तुझे, मैं तेरे साथ निरंतर रहूंगा। हालेलुया। जाओ, जाकर के सब जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। जो बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उनमें ये चिन्ह पाए जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। आमीन। ये अथॉरिटी मर कर जी उठने पर ये अथॉरिटी उसने दी, और इसको आज आप लेकर के जाइएगा। खुदावंत तेरे